हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, पुरुषोत्तम मास मल मास कब प्रारंभ हो रहा है 2026 में, कब समाप्त हो रहा है, और इस दौरान हमें कौन कौन से ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य जो हमें, कुछ ऐसे नियम है जो आप इस मास में, यानी कि पूरे मल मास के दौरान पूरे महीने आप ऐसे कुछ उपाय जो आप अगर करेंगे तो आपके जीवन से किसी भी प्रकार का परेशानी है, घर में बहुत कला कलेश हो रहा है, पति पत्नी में नहीं बन रहा है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो बहुत सारी कुछ ऐसे उपाय अगर इस मलमास के दौरान अगर आप करेंगे तो आपकी सारी दिक्कतें दूर होंगी। और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें अनिवार्य रूप से नहीं करने चाहिए इस मलमास के दौरान और मलमास के बाद भी, क्योंकि पूरे माह देखिए क्या ये कहा जाता है, बहुत लोग 3 महीने यानी कि मलमास समाप्त होने के 3 महीने बाद कोई व्रत शुरू कर लेते हैं, लेकिन नहीं। नियम तो यही है कि मलमास जिस साल लगता है तो अगला चैत जब आ जाता है, यानी कि अगला मतलब 1 साल जब कंप्लीट होने के बाद ही कोई व्रत आप शुरू कर सकते हैं। उस दौरान आपको कोई व्रत शुरू नहीं करना होता है, नया व्रत नहीं शुरू करना चाहिए मलमास के दौरान या मलमास के बाद। अगर आप कोई व्रत शुरू करना चाहते हैं, जैसे बृहस्पतिवार का व्रत है, सोमवार का व्रत है, कोई भी व्रत, एकादशी का व्रत है, जैसे तीज, करवा चौथ, तो जब पता चल जाता है कि इस साल मलमास लगेगा तो उसके पहले ही व्रत शुरू कर लेते हैं बहुत लोग। अगर नहीं कर पाते हैं तो मलमास के बाद भी व्रत शुरू नहीं करने चाहिए। यानी मलमास जिस साल लगता है, यानी 2026 में मलमास लग रहा है, तो जब प्रारंभ होता है उससे लेके 1 साल जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही कोई व्रत नया शुरू किया जाता है। ये बातें आप लोग को क्लियर हो गई। अब बताएं दोस्तों, कोई भी व्रत आप शुरू करना चाहते हैं, उद्यापन भी मलमास के दौरान नहीं करने चाहिए। उद्यापन भी आपको रोक देना है, नहीं करना है अगर मलमास के दौरान। अगर जैसे बहुत लोग पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं, जो कि पशुपतिनाथ के व्रत में उद्यापन को रोकना नहीं चाहिए। जैसे व्रत आप शुरू किए हैं तो साथ ही साथ उद्यापन करना होता है जब कंप्लीट हो जाता है, तो उस उद्यापन को आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई मान लीजिए कि व्रत कर रहे हैं और उद्यापन करना है, जैसे बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं, सोमवार का व्रत कर रहे हैं, उद्यापन करना है तो नहीं करना है आपको मलमास के दौरान। कोई भी व्रत शुरू कर रहे हैं तो आप मलमास के पहले शुरू कर लीजिए। मलमास के बाद कोई व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। पूरा जब 1 साल कंप्लीट हो जाए तभी आप व्रत शुरू कर सकते हैं। तीज, करवा चौथ, मतलब गणेश चौथ, जो भी कोई व्रत आप शुरू कर रहे हैं तो पहले ही शुरू कर लीजिए। मलमास खत्म होने के बाद भी आपको नहीं शुरू करना 1 साल तक। ये क्लियर हो गया। अब नए कार्य क्या कर सकते हैं, तो दी जी, जैसे कि इस मलमास में मतलब पुरुषोत्तम मास में आप कोई भी नया कार्य नहीं कर सकते पूरे मास। जैसे कि मान लीजिए गृह प्रवेश करना है, मुंडन करना है, मतलब मांगलिक कार्य, कोई भी बड़े अनुष्ठान है, मांगलिक कार्य है, जो कि मलमास के दौरान नहीं करने चाहिए, नहीं होता है। तो ये सारे कार्य नहीं करने हैं। बाकी आप मलमास में नए कपड़े ले सकते हैं, पहन तब दैनिक कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े कार्य जैसे कि मैं बता दी आप लोगों को, शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, व्रत का उद्यापन, नया व्रत शुरू करना, तो ये सारे कार्य मलमास के दौरान नहीं कर सकते, और व्रत शुरू करना मलमास के बाद भी नहीं कर सकते हैं। जो व्रत आप पहले ही शुरू कर चुके हैं वो आप व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नया व्रत आपको शुरू नहीं करना है जिस साल मलमास लग जाता है उसके बाद। ये क्लियर हो गया। अब बताएं दोस्तों कि मलमास के जैसे आप, बहुत लोग मलमास कहते हैं, अब बहुत लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जो कि पुरुषोत्तम मास से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि पुरुषोत्तम नाम भगवान नारायण का नाम है, जो कि भगवान विष्णु का नाम है पुरुषोत्तम। तो उन्हीं का नाम, उन्होंने ही अपना नाम दिया है इस मास को। तो अगर इस दौरान इस पूरे मास में भगवान नारायण की स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान विष्णु जी हैं, शालिग्राम जी, अगर उनको नियमित अगर पंचामृत से अगर इस पूरे मास में आप स्नान करा रहे हैं तो, और पंचामृत से स्नान करा के आप पूरे घर में आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ में, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है इस मलमास के दौरान। आप बताएं दोस्तों कि मलमास कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो इस साल 2026 में 17 मई को मलमास प्रारंभ हो रहा है, पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है, और 15 जून 2026 को समाप्त हो रहा है।
जो कि इस दौरान बहुत संशय होगा कि सोमवार का, वैसे सावन भी शुरू, सावन का व्रत भी लोग करते हैं सोमवार का, 16 सोमवार भी करते हैं। तो आप व्रत अगर कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नया व्रत नहीं शुरू करना है आपको। अगर आप व्रत पहले से कर रहे हैं, सोमवार का व्रत, सावन का सोमवार, 16 सोमवार, तो आप व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी व्रत अगर मलमास के बाद जो पड़ता है, तीज, करवा चौथ, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नया नहीं शुरू करना है। आप बताएं दोस्तों कि इस पुरुषोत्तम मास के दौरान अगर आप कुछ ऐसे नियम अगर आप करते हैं तो आपके घर में, देखिए कोई चीज़ का एक नियम होता है, मेहनत मांग, अगर आप मेहनत दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं अपना, तो आपको 100% आपको उसका रिजल्ट मिलता है। नियम है जो शास्त्रों के अनुसार माना गया है, अगर आप उस नियम को फॉलो कर रहे हैं, उस नियम को कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर आप नियम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अब इस अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास, जिसे कई नामों से जाना जाता है, तो इस पुरुषोत्तम मास में अगर कुछ ऐसे नियम कर रहे हैं, जैसे कि अगर पूरे मास यानी पूरे महीने, जो कि 17 मई से लेके 15 जून तक पुरुषोत्तम मास रहेगा, अगर आप इन पूरे मास महीने आप लगातार सुबह में स्नान करने के बाद, घर का काम निपटा करके, स्नान करके आप शिव मंदिर जाते हैं, अगर शिव मंदिर जा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, और हो सके तो शिव जी को जो अभिषेक कर रहे हैं, शिवालय में शिवलिंग पे अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक करने के बाद आप काला तिल अर्पित जरूर करिए महादेव को, काला तिल अर्पित करिए। और इस पूरे मास हो सके तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप घी का दीपक प्रज्वलित करिए पूरे महीने कंटिन्यू। अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत मतलब हर तरह से परेशान हैं, पति नहीं मान रहे हैं, पति कहना नहीं मानते हैं, या बच्चे नहीं मान रहे हैं, पर पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में सुखी नहीं बने हैं, तो आप अगर इन कुछ कार्यों को करेंगे, कारोबार नहीं चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका इसका फल देखने को मिलेगा। अगर आप बेलपत्री के नीचे शाम को दिया लगाते हैं, सुबह नहीं शाम को दिया जाके लगाते हैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, तो आपका इसका फल देखने को मिलेगा। ये हो गया कंटिन्यू। आप पूरे मास मंदिर हो सके तो शिवालय जरूर जाइए, अपने आसपास अगर मंदिर है तो हो सके तो कंटिन्यू पूरे मास मंदिर जरूर जाइए। भगवान शिव को काला तिल जरूर अर्पित करिए इस पूरे मास में। ये 2 उपाय हो गए। अब तीसरा क्या आपको करना है, कुछ देखिए, ये सारे उपाय अगर मलमास के दौरान यानी पुरुषोत्तम मास के दौरान अगर आप कर लिए तो आपके जीवन से सारी समस्याएं कहीं ना कहीं, अगर आप अगर आपको विश्वास है, अगर आप कर रहे हैं, तो आप अपने विश्वास पे खरे उतरेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए, उनको पंचामृत से नियमित डेली सुबह स्नान कराइए। स्नान करा के वो प्रसाद आप पूरे परिवार के साथ में घर में ग्रहण करिए। ये सारे कार्य आपको पुरुषोत्तम मास के दौरान आपको करने हैं। और पुरुषोत्तम मास के अगर लग जाता है, शुरू हो जाता है, तो उसके बाद आपको कोई व्रत नहीं शुरू करना है। तो बहुत सारे होता है ना कि पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने वाला है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, सारी बातें आप लोग को बता दी। आप अपने दैनिक कार्य के लिए कोई भी नई वस्तु यानी कपड़े ले सकते हैं, उसको पहन सकते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है। बस आप बड़े बड़े कार्य, जो कि नए कार्य नहीं करने हैं। अब होगा कि क्या गृह प्रवेश करना है, गृह प्रवेश भी नहीं करना है इन मलमास के दौरान। और उसके बाद से क्या घर बन रहा है तो घर वाला कार्य रोक सकते हैं? जी नहीं। अगर आप घर बनना प्रारंभ हो गया मलमास के पहले ही, पुरुषोत्तम मास के पहले ही प्रारंभ हो गया है, तो पुरुषोत्तम मास में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो कार्य आप शुरू कर चुके हैं पुरुषोत्तम मास के पहले, पुरुषोत्तम मास में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपको नया कार्य शुरू नहीं करना है पुरुषोत्तम मास के दौरान। लेकिन ये 3 कार्य अगर आप कर लिए, पूरे मास में नियमित मंदिर जाइए, शिवालय जाइए, अभिषेक करिए, काला तिल अर्पित करिए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपक लगाइए, और हो सके तो विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को। और चौथा कार्य आपको क्या करना है, अगर आपके घर में बहुत परेशानी चल रही है, बिल्कुल पति पत्नी में नहीं बन रहा है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो आप एक कार्य, अगर आप स्वस्थ हैं, सामर्थ्य हैं, आप कर सकते हैं, पूरे मास में हो सके तो चौथा कार्य आप क्या करिए, रामायण रामचरितमानस का पाठ कर डालिए। एक दिन में नहीं समाप्त करिए, पूरे मास में समाप्त करिए। हो सके तो इस पूरे मास के दौरान आप रामचरितमानस का पाठ आप समाप्त कर लीजिए।
आपके जीवन से जो भी समस्या है ज़रूर दूर होगी। बस आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ कोई भी अगर उपाय कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो आपको ज़रूर कहीं न कहीं आपको रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं आप लोग को पुरुषोत्तम माह संबंधी सारी बातें समझ में आ गई थी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।